हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द बिलोंगिंग टू द आम आदमी पार्टी इन राज्यसभा। तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करना चाहते हैं राघव चड्ढा के बारे में और इनका आम आदमी पार्टी छोड़ना और बीजेपी में ज्वाइन होना इनका मकसद है या कि कुछ और, या कि कोई राजनीतिक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इनका 2-3 वीडियो आपको दिखाते हैं। पहले ये वीडियो देखिए आप ज़रूर। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, वो सिर्फ गुंडा करती है। तो दोस्तों आपने तो सुन लिया होगा कि राघव चड्ढा ने वीडियो पर साफ साफ कहते नज़र आ रहे हैं कि अनपढ़ बीजेपी गुंडों की पार्टी है। मतलब कि गुंडों की पार्टी है बीजेपी, अनपढ़ है लोग। दोस्तों आप तो ये वीडियो देख ली, लेकिन आपको और दूसरी भी वीडियो हम दिखाते हैं, वो भी आप देखिए पहले। आज तक वो रकम नहीं बनी, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद ले। मैं साफ तौर पे अपने विरोधियों को कहना, आपने तो सुन लिया होगा कि राघव चड्ढा ने वीडियो पर सीधे आम तौर पर चेतावनी देते हुए बोले हैं कि राघव चड्ढा को खरीदना और केजरीवाल को खरीदना और आम आदमी पार्टी को खरीदना, किसी के में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो खरीद सके। जब ऐसा बात है तो बीजेपी में क्यों आया ये, हम आपसे पूछते हैं। तो अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो और दिखाते हैं, आप देखिएगा मैं जरूर। आपकी प्रॉब्लम्स को लगातार और एनर्जी के साथ और जोश के साथ उठाऊंगा। और अच्छी बात यह कि अब हम उन प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस को भी ढूंढ पाएंगे और उसे इंप्लीमेंट करा पाएंगे। पिछले 3 दिनों से आप सबके बहुत मैसेजेस ये मैसेज जनता इसलिए कर रही है कि राघव चड्ढा तो बड़ी बड़ी बातें बोलता था, अब अचानक से इसको हो क्या गया, बोलता कुछ और है करता कुछ और है। आज बीजेपी में ज्वाइन हो गया, कल क्या पता किसी में और हो जाए, कोई भरोसा नहीं। इसीलिए लोग बाग ने इनको मैसेज करना ज़्यादा कर दिया है इंस्टाग्राम में। और बात रही इनकी ये कि जो बोलते थे कि 10 रुपये का रिचार्ज कराओ, महीने का रिचार्ज कराओ, ये फलाना ठिकाना, ये तो बड़ी बड़ी बातें बोलते थे। अब क्या हुआ, तो ज़रा ये वीडियो फिर पूरा देखिए आप। और कुछ लोग मेरे इस फैसले के पीछे क्या रीजंस हैं वो जानना चाहते हैं। तो आज ये वीडियो उनके लिए और उन लोगों के लिए भी जिन लोगों ने शायद मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी। दोस्तों, पॉलिटिक्स में आने से पहले मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट था। मेरे सामने एक बेहतरीन करियर था, लेकिन मैं उस करियर को छोड़कर पॉलिटिक्स में आया। अपने करियर को बनाने के लिए पॉलिटिक्स में नहीं आया और एक पॉलिटिकल पार्टी का फाउंडिंग मेंबर बना, जिस पार्टी को मैंने अपने प्राइम यूथ के 15 साल दिए, अपने खून पसीने से, बहुत मेहनत से इस पार्टी को सींचा। लेकिन आज ये पार्टी वो पुरानी वाली पार्टी नहीं रही। इस पार्टी में आज एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है। आपको काम करने से रोका जाता है, पार्लियामेंट में बोलने से रोका जाता है और ये पॉलिटिकल पार्टी आज चंद करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में फंसकर रह गई है, जो अब देश के लिए नहीं, अपने निजी पर्सनल फायदे के लिए काम करते हैं। पिछले कुछ सालों से मैं ये फील कर रहा था दैट परहैप्स आई एम द राइट मैन बट इन द रॉन्ग पार्टी। और इसी के चलते मेरे सामने सिर्फ 3 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन कि मैं पॉलिटिक्स ही छोड़ दूं, दूसरा ऑप्शन कि मैं इसी पार्टी में रहूं और चीजें ठीक करने की कोशिश करूं, जो कि हुआ नहीं, और तीसरा ऑप्शन कि मैं अपनी एनर्जी और एक्सपीरियंस लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करूं, एक और प्लेटफॉर्म के साथ, एक और पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़कर सकारात्मक राजनीति करूं। इसीलिए मैंने अकेले ने नहीं, मेरे साथ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 और सांसदों ने, यानी कि कुल 7 MPs ने यह फैसला लिया कि हम अपनी इस पॉलिटिकल पार्टी से रिश्ता तोड़ते हैं। एक आदमी गलत हो सकता है, 2 आदमी गलत हो सकते हैं, लेकिन 7 लोग गलत नहीं हो सकते। और वो अनगिनत लोग जो एजुकेटेड एरुडाइट लोग थे, जो इस पॉलिटिकल पार्टी के सपने के साथ जुड़े थे, वो तमाम लोग जो इस पार्टी को छोड़ के चले गए, क्या वो सारे गलत हो सकते हैं? आप ऐसे समझिए, आप में से जितने ऑफिस गोइंग लोग हैं, यदि आपका वर्क प्लेस एक टॉक्सिक प्लेस बन जाए, उसका एनवायरमेंट टॉक्सिक हो जाए, तो आप कितना काम कर पाएंगे? क्या आप वहां काम कर पाएंगे? अगर आपको वहां काम करने से रोका जाए, आपकी मेहनत को दबाया जाए, आपको चुप कराया जाए, तो आप क्या करेंगे? उस स्थिति में सही फैसला यही है कि आप उस वर्क प्लेस को छोड़ दें। शायद हमने भी वही किया। अब में से बहुत सारे लोगों ने यह भी मुझसे पूछा कि क्या मैं वैसे ही आपके मुद्दे, ऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजंस उठाता रहूंगा या बंद कर दूंगा। मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को लगातार और एनर्जी के साथ और जोश के साथ उठाऊंगा। और अच्छी बात यह कि अब हम उन प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस को भी ढूंढ पाएंगे और उसे इंप्लीमेंट करा पाएंगे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं उन 7 सांसदों के बारे में जो आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी पर ज्वाइन हो गए हैं। पर आप वो तस्वीर ज़रूर देखिए, आखिर ये कौन कौन है, आखिर है कौन ये।
तो ये तस्वीर देखिए आप पहले। पहले नंबर में आता राघव चड्ढा, दूसरे नंबर में आता संदीप पाठक, तीसरे नंबर में आता अशोक मित्तल, चौथे नंबर में आता हरभजन सिंह, पाँचवें नंबर में आता स्वाति मालीवाल, छठवें नंबर में आता राजेंद्र गुप्ता, सातवें नंबर में आता है विक्रमजीत सहने। तो दोस्तों ये वही 7 लोग सांसद हैं जो आम आदमी पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। इनकी काली करतूतों की वजह से आज पूरी जनता इनको पूरी तरह गालियां दे रही है। जब पार्टी बदलना था तो एक अलग पार्टी बना लेना चाहिए था, उसमें जाने की क्या ज़रूरत है। बातें तो बड़ी बड़ी बोलते थे, अब क्या हुआ कि मुझे कोई ख़रीद ना पाएगा, या केजरीवाल को ना खरीद पाएगा, या कि आम आदमी पार्टी को ना खरीद पाएगा। आखिर वो बिक ही गए ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं सरल भाषा में कहूं तो हम अपना करियर बनाने के लिए राजनीति में नहीं आए थे। हम लोग अपना करियर छोड़ के देश के लिए राजनीति में आए थे। और यदि देश के लिए काम इस पार्टी में नहीं हो पा रहा है, वो इसलिए क्योंकि अब आम आदमी पार्टी वो पुरानी वाली आम आदमी पार्टी नहीं रही। और पिछले कुछ सालों से आप लोग लगातार मुझसे पूछ रहे थे कि राघव जी, आप 1 साल से पार्टी की गतिविधियों से अलग क्यों नजर आते हैं, पार्टी से किनारा क्यों कर लिया। तब मैं कुछ बोलता नहीं था, मैं प्रयास कर रहा था कि चीजें बेहतर हों। लेकिन आज मैं आपको असल कारण बताता हूं कि क्यों मैंने पार्टी की गतिविधियों से अपने आप को अलग कर लिया। और उसका कारण यह है क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता था। मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थे, 2 विकल्प थे। या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP। हम बीजेपी में विलय करते हैं। दोस्तों अब आप केजरीवाल का ये वीडियो देखिए, इतना इमोशनल है, इतना बंदा रो रहा है। आखिर क्यों भाई, इसकी भी तो कोई गलती होगी ना। पार्टी चलाना सबकी बात तो नहीं है, लेकिन पार्टी को ध्यान रखते हुए चलाना, सबकी बातें सुनना, पार्टी को आगे बढ़ाना अपना काम है और कर्तव्य है। तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा पूरा थोड़ा। केजरीवाल अरविंद कैसे रो रहे हैं, इतना इमोशनल हो गए हैं। अब 7 सांसद मायने रखते हैं, अब 7 सांसद बीजेपी में चले गए हैं। अब सोचिए आप उनको ऐसा अब लग रहा है केजरीवाल को कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया है। पर उनको एहसास भी नहीं हो रहा है, एक भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे वो। हाँ तो दोस्तों बस राघव चड्ढा की यहीं तक थी पूरी कहानी। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके चैनल पर अपडेट नए आते रहेंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, अगर आपको काम करना है, अगर आप कंपनी की तलाश कर रहे हैं तो आप घबराइए मत। हमारे इसी लीड्स बॉय पर चैनल पर क्लिक करिए और अपनी मनपसंद का काम ढूंढिए और पूरी तरह वीडियो देखिए। आप किस तरह का काम कर सकते हैं, आपको कितना पैसा मिल सकता है, कितने घंटे का काम है, नगद या महीने 15 दिन में। आप हमारे वीडियो में पूरी जानकारी डिटेल है, आप वहाँ